हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ बुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे रेंज ऑफ अ फंक्शन। तो आइए शुरू करते हैं। रेंज ऑफ अ फंक्शन, रेंज बोलते किसको हैं ये हमने ऑलरेडी इस चैप्टर के पहले लेक्चर में कवर कर दिया है। कैलकुलेशन ऑफ रेंज कंपेयर्ड टू डोमेन कैलकुलेशन इज बिट ट्रिकी। डोमेन में कुछ सेट ऑफ रूल्स थे, वो हमको फॉलो करने हैं एंड वी विल गेट द आंसर। रेंज में अलग अलग मेथड्स हैं क्योंकि एक सिंगल मेथड सफिशिएंट नहीं है हर टाइप के प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए। तो हम मेथड्स डिस्कस करेंगे अलग अलग एंड आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन कि उन मेथड्स की लिमिटेशंस क्या है, ताकि ये भी ध्यान रहे कि कब कौन सा मेथड इज कंपैरेटिवली बेटर। तो चलिए, सबसे पहला मेथड है हमारे पास रिप्रेजेंटिंग x इन टर्म्स ऑफ y। हमारे पास ये फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स। हम कोशिश करेंगे कि x को एज अ फंक्शन ऑफ y एक्सप्रेस कर पाए, और जो ये नया फंक्शन आया है ऐसा करने पर उस नए फंक्शन की जो डोमेन होगी वो हमारे इस ओरिजिनल फंक्शन की रेंज हो जाएगी। एक सिंपल से एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसको बेटर तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। जैसे ये अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें पता है कि क्वाड्रेटिक की रेंज अगर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है देन इट इज फ्रॉम -d/4a से लेकर इंफिनिटी तक के। ये हम परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करके चेक कर सकते हैं। तो इस फंक्शन की रेंज ये आ गई बेस्ड ऑन द प्रीवियस नॉलेज। अब इसी की रेंज इस तरीके से कैसे फाइंड करनी है, y को मैं इस साइड लेके जाऊं तो ये बन गया x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस वाई इक्वल टू 0। x को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ y, तो हम y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। ये x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 है, तो वहां से ये आ गया एक्सप्रेशन। अब ये जो नया फंक्शन है ना, ये हो गया अपना g ऑफ y, and what we claimed is the domain of g of y will be the range of y equal to fx। तो ये अपना fx फंक्शन था, ये अपना g of y है, इसकी डोमेन रूट के अंदर का एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4y माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो gy की डोमेन आ गई y ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4 एंड दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। यही हमारी थ्योरी थी। चलिए भाई, अगर ये थ्योरी समझ में आ गई है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। क्या आंसर आ रहा है भाई? ऑल रियल वैल्यूज। जिन लोगों का ये आंसर आ गया है सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हैं। मैं इसको सॉल्व करूंगा वही मेथड जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हो सकता है कि आपने इसको ग्राफ से सॉल्व किया हो। वी विल बी कमिंग अप टू दैट मेथड ऑल्सो। पहले तो मैं x को एक्सप्रेस करूं एज अ फंक्शन ऑफ y। अब क्लियरली एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल द रियल वैल्यूज, तो यहां पर दिस एक्सप्रेशन इज डिफाइंड फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ y। तो जो इसकी डोमेन हो गई वही हमारे ओरिजिनल फंक्शन की रेंज हो गई। चलिए भाई, आगे बढ़ाते हैं गाड़ी को। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप लोग 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है? जिन लोगों का ये आंसर आ गया है सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हैं, जिन लोगों का नहीं आया देख लीजिए। इस एक्सप्रेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सब चीजों को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएं और x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं, सो वी आर गेटिंग। अब ये दिख रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल कब होंगे? जब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। बट पहले तो हमें ये एंश्योर करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। वो तभी होता है जब लीडिंग कोएफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0 है, बट यहां पर लीडिंग कोएफिशिएंट 0 तो हो सकता है। सो वी हैव टू मेक टू केसेस
केस 1, व्हेन द लीडिंग कोएफिशिएंट इज 0 मतलब y इक्वल टू 1, और जब हमने y इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट किया तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 आ गया, विच इज अ रियल वैल्यू, सो दिस थिंग इज एक्सेप्टेबल. When the leading coefficient is not equal to 0, माइनस पूरे एक्सप्रेशन से कॉमन निकाला तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा. वेवी कर्व से इसका आंसर आ गया ये. लेकिन ये हमारी वैल्यूज y की तब आई है जब हमने कहा है कि y नॉट इक्वल टू 1 है, तो इस एक्सप्रेशन में से हमें y इक्वल टू 1 को एक्सक्लूड करना पड़ेगा. But in case 1, we have already taken care that y equal to 1 is generating a real value. So y equal to 1 will also be a part of answer. So in totality, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर. अब ये मेथड अच्छा है, सॉल्व करना इस मेथड से प्रॉब्लम्स इज कन्वीनियंट, बट इस मेथड की भी अपने आप में लिमिटेशंस है. और वो लिमिटेशन क्या है भाई? मान लो ये सिंपल सा फंक्शन है अपने पास और हमें फाइंड करनी है इसकी रेंज. क्या x को हम प्योरली y के टर्म्स में एक्सप्रेस कर पाएंगे? नहीं कर सकते. तो ये जो हमारा पहला वाला मेथड है वो ऐसे सिनेरियोज में फेल कर जाता है. इसीलिए हमारे पास दूसरा मेथड है ग्राफ. हम बनाएंगे फंक्शन का ग्राफ और ग्राफ को देखकर हमें समझ में आ जाएगा कि y की वैल्यू कहां से कहां तक है. एक बार फोटो बन गया तब तो दिख ही जाएगी y की वैल्यूज, और वही तो रेंज है. तो चलिए भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप लोग 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके. देखिए भाई रेंज तो इसकी बहुत ही इजीली y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ जाएगी. दैट्स नॉट अ बिग डील, बट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड हाउ टू मेक ग्राफ ऑफ सच फंक्शंस. पहले तो हम इसका ग्राफ बनाते हैं भाई. ये बन गया. अब यहां पर ये -3 है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ये जो हमने इसका ग्राफ बनाया है इसमें से -3 करना है, मतलब इस ग्राफ को हम शिफ्ट कर देंगे नीचे. कितने किलोमीटर? 3 किलोमीटर. अब इसके बाहर एक और मॉड्यूलस है. मॉड्यूलस का काम क्या होता है? नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना. तो जो पार्ट एक्स एक्सिस के नीचे है वो रोटेट होकर ऊपर चले जाएगा. अब इसमें हमें करना है +2. +2 क्या करेगा? इस पूरे ग्राफ को शिफ्ट कर देगा ऊपर. कितने किलोमीटर? 2 किलोमीटर. तो अब देख लीजिए भाई ग्राफ से कि मिनिमम वैल्यू 2 है, तो रेंज हो गई इसकी ग्रेटर देन इक्वल टू 2. ग्रेटेस्ट इंटीजर याद है ना क्या होता है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके. चलिए भाई क्या आंसर आ रहा है? जिन लोगों का ये आंसर आ गया है वेरी गुड. जिन लोगों का आंसर 1 to 27 आया है वो गलत है. ऑब्वियसली ये सही है. गलत क्यों है? बिकॉज दिस फंक्शन इज नॉट अ कंटिन्यूअस फंक्शन. कंटिन्यूअस फंक्शन किसको बोलते हैं आप फिलहाल वर्ड से समझ जाइए. कैसे फाइंड करना है उसके लिए अपने पास पूरा एक चैप्टर है, आराम से उसको पढ़ेंगे. हम बनाएंगे भाई इसका ग्राफ. x को ले लूं मैं 1 से 2 के बीच में 1 पर क्लोज्ड ब्रैकेट. तो इस पूरे इंटरवल में x की कोई सी भी वैल्यू लूं
उसके करस्पॉन्डिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x विल बी 1। तो ये जो फंक्शन बन गया हमारे पास दैट इज y इक्वल टू x रेज टू पावर 1। दूसरा केस क्या होगा हमारे पास, तो इस इंटरवल में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x दिस विल बी इक्वल टू 2। तो फंक्शन क्या आ गया हमारे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और तीसरा केस क्या है, x इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू 3 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 बन जाएगा 3 एंड 3 रेज टू पावर 3 दैट इज 27। सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। 1 से लेके 2 तक के दिस इज अ लीनियर एक्सप्रेशन, 2 से लेके 3 तक दिस इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ये 2 पर ये जो सर्कल है इसका मतलब क्या है कि पॉइंट 2 इज नॉट इंक्लूडेड। So this point is 2, 4. This point is 3, 9. But this is not included. X equal to 3 पर क्या हो रहा है भाई? अब यहां से आप देख लीजिए कि ये ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं है। एक मेथड रेंज निकालने का ये भी है जिसको हम बोलते हैं मोनोटोनिसिटी। अगर fx एक कंटिन्यूअस एंड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, अब क्या मतलब होता है कंटिन्यूअस एंड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का मतलब, कंटिन्यूअस का मतलब तो समझ में आता है, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, समझ में आता है हमें। तो इस डायरेक्शन में गए तो एक्स बढ़ेगा, ऊपर गए तो वाई बढ़ेगा। तो यहां पर ग्राफ में ऐसा हो रहा है, एक्स के बढ़ने के साथ साथ वाई भी इंक्रीज हो रहा है। So these are the example of continuous monotonically increasing. ये भी monotonically increasing है बट ये continuous नहीं है। So what we are talking here is about continuous and monotonically increasing. अब कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है, वो तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि हम आगे पढ़ेंगे, कंटिन्यूटी करके एक अपने आप में चैप्टर है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है कि नहीं है, उसके लिए भी हमारे पास आगे एक टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, दैट इज अ सब टॉपिक। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हम फ्यूचर में पढ़ने वाले हैं। तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कंटिन्यूअस की अगर बात करें, अगर कोई फंक्शन इस तरीके से x1 से x2 तक के वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड कंटिन्यूअस है, देन वी कैन से दैट द रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज f ऑफ x1 से लेके f ऑफ x2 तक के। तो यहां से यहां तक के क्लियरली दिख रहा है कि y की मिनिमम वैल्यू कितनी है f ऑफ x1, y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है f ऑफ x2, एंड बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम द फंक्शन इज टेकिंग ऑल द वैल्यूज। तो ये हो गई मोनोटोनिक इंक्रीजिंग की कहानी। अच्छा, वैसे ही अगर फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होता, कंटिन्यूअस भी, तो इस केस में जो रेंज होती दैट विल बी ये। कुछ कॉमन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शंस जो हैं हमारे लेवल पर वो हैं, एक तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन व्हेन द बेस इज ग्रेटर देन 1, लॉगरिथमिक फंक्शन व्हेन द बेस इज ग्रेटर देन 1, साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स। इन तीनों के बारे में हम बात करेंगे बाद में जब हम आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर पढ़ेंगे। कॉमन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन, exponential function when the base is between 0 and 1, logarithmic function when the base is between 0 and 1, cos inverse x, cosec inverse x, cot inverse x। इनके बारे में भी वही चीज जो मैंने यहाँ पर बोली थी, कट कॉपी पेस्ट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है? जिन लोगों का नहीं आया देख लीजिए। ये जो फंक्शन है ln के अंदर वाला, इसकी रेंज हमें निकालते आती है, या तो आप इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो, या तो -d/4a से लेकर
इन्फिनिटी तक होगी, उस हिसाब से निकाल लीजिए। तो ये इसकी रेंज हो गई अंदर वाले फंक्शन की। अब जो ln है, log फंक्शन व्हेन द बेस इज ग्रेटर देन 1, दैट इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन। फ्रॉम ln2 to ln infinity which is infinity। चलिए फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। क्या आंसर आ रहा है भाई? 1/e से लेके e। जिन लोगों का ये आंसर आ गया सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए, जिन लोगों का नहीं आया देख लीजिए भाई। sin x is between -1 to 1 closed bracket और एक्सपोनेंशियल फंक्शन व्हेन द बेस इज ग्रेटर देन 1। यहाँ पर ये e है, e क्या होता है? रफली 2.71, तो ये ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 है। ये जो फंक्शन है e, वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, कंटिन्यूस भी है, तो e रेज टू पावर sin x हो गया e रेज टू पावर -1 से लेकर e तक के। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।